जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चित्रकला एवं शिल्पकला। और दोस्तों यह छोटा चैप्टर है, लोग इसको इग्नोर कर देता है। याद रखिएगा, यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है। और दोस्तों आज की क्लास में जो भी प्रश्न मैं आपको देने वाला हूं, इससे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आज के क्लास को आप अटेंड कर लीजिए। चित्रकला और शिल्पकला से जो भी प्रश्न बनेगा यहीं से बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड के किस जनजाति को दिया जाता है? स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड के किस जनजाति को दिया जाता है? ऑप्शन है संथाल, सबर, खरवार और खड़िया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सबर जनजाति को दिया जाता है स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय। ऑप्शन नंबर बी आपका सबर करेक्ट आंसर है। और दोस्तों साथ में आप लोग भी प्रैक्टिस सेट लगाने का कोशिश कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों सेकंड नंबर का प्रश्न, इनमें से किस चित्रकला को झारखंड में स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है? प्रश्न को समझिएगा, इनमें से किस चित्रकारी को झारखंड में स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, सोहराई, गंजू, पैतकर या कोहबर चित्रकारी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा पैतकर चित्रकारी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। पैतकर चित्रकारी को स्क्रॉल चित्रकारी भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 3 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, झारखंड की किस जनजाति द्वारा पैतकर चित्रकारी की शुरुआत की गई है? झारखंड के किस जनजाति द्वारा पैतकर चित्रकारी की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सबर जनजाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। क्योंकि दोस्तों प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जो भी पॉसिबल प्रश्न बन सकता है हमने सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया है। ठीक है, और दोस्तों चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड करेगा विदाउट एनी डिस्टरबेंस। यूट्यूब पे पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दोस्तों उन लोग रेगुलर आपको कंटेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पैक कोर्स बेचना होता है। इसलिए उन लोग कभी कभार बीच में सप्ताह में 4 दिन का क्लास दे देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि पूरा क्लास अटेंड करना है। तो आप हमारे पैक को लीजिए और ऐप पे आकर पढ़िए। लेकिन दोस्तों मैं आपको रेगुलर बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट दे रहा हूं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, जादू पटिया चित्रकारी मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? प्रश्न को समझिएगा, जादू पटिया चित्रकारी मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? ऑप्शन देखिए, दुमका, हजारीबाग, रांची, पलामू। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा दुमका में प्रचलित है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, दुमका। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है यह, झारखंड राज्य की प्रसिद्ध सोहराई तथा कोहबर चित्रकारी को किस वर्ष भौगोलिक सांकेतिक मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया? ठीक है दोस्तों, प्रश्न को समझ गए होंगे। जीआई टैग सोहराई तथा कोहबर चित्रकारी को किस वर्ष दिया गया? ऑप्शन देखिए, 2020, 18, 19 या 2021। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 2020 ईस्वी में कोहबर और सोहराई को जीआई टैग हासिल हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। और 2020 में मिला है तो यह करंट अफेयर का भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर का प्रश्न है, सोहराई चित्रकारी झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक प्रचलित है? सोहराई चित्रकारी झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन देखिए, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, दुमका या गुमला। दोस्तों बहुत सारे लोग दुमका को सही कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हजारीबाग। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सोहराई चित्रकारी झारखंड के हजारीबाग जिला में मुख्य रूप से प्रचलित है। दोस्तों याद रखिएगा, हजारीबाग जिला। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, कंघी कट या कोम कट पेंटिंग झारखंड की किस जनजाति का एक अनूठा परंपरा है? प्रश्न को समझिएगा, यह भी अच्छा प्रश्न है। कंघी कट या कोम कट पेंटिंग झारखंड की किस जनजाति का एक अनूठा परंपरा है? उरांव, मुंडा, हो या बिरहोर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा उरांव। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कंघी कट या कोम कट पेंटिंग उरांव जनजाति का एक अनूठा परंपरा है। दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 8 नंबर, झारखंड के तंत्री और मल्हार समुदाय किस प्रकार के शिल्प कला से जुड़े हुए हैं? प्रश्न को समझिएगा, झारखंड के तांत्री
और मल्हार समुदाय किस प्रकार के शिल्प कला से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन देखिए, खिलौना बनाना, लकड़ी का काम, कठपुतली बनाना। ऑप्शन डी है दोस्तों, धातु का काम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा धातु के काम से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। मल्हार और तंत्री समुदाय किस प्रकार के शिल्प कला से जुड़े हुए हैं? धातु के काम, ठीक है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं, नेक्स्ट है 9 नंबर। इनमें से झारखंड के कला के रूप में कौन सा है? इनमें से झारखंड के कला के रूप में कौन सा है? डोकरा, मधुबनी, तंजौर या कांगड़ा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डोकरा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कहीं कहीं पे आपको ढोकरा भी देखने को मिलेगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दोनों सेम ही है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर का प्रश्न है, डोकरा कला का प्रयोग निम्न में से किस में होता है? डोकरा कला का प्रयोग निम्न में से किस में होता है? सिलाई बुनाई में, मूर्ति बनाने में, खेती में। ऑप्शन डी है दोस्तों, जानवरों के शिकार में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मूर्ति बनाने में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। डोकरा कला का प्रयोग मूर्ति बनाने में होता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 11 नंबर। ध्यान दीजिएगा, कोहबर एक जनजातीय कला है जिसमें कोह का मतलब क्या है? कोहबर एक जनजातीय कला है जिसमें कोह का मतलब क्या है? गुफा, दुल्हा, दुल्हन या तोता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा गुफा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कोहबर एक जनजातीय कला है जिसमें कोह का मतलब क्या है? याद रखिएगा गुफा है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न, झारखंड में वंदना नामक एक प्रकार का डैश डैश से संबंधित है। झारखंड में वंदना नामक एक प्रकार का डैश डैश से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चित्रकला, ठीक है। याद रखिएगा झारखंड में वंदना एक त्योहार भी है जो कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आपको वंदना नामक एक चित्रकला भी है, ठीक है। कंफ्यूज इससे कतई नहीं होना है। इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर का प्रश्न है, संथाल परगना से संबंधित जनजाति कला का एक रूप पक्षी प्रबंध मूलतः डैश डैश है। समझिएगा प्रश्न को। यह प्रश्न झारखंड दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। संथाल परगना से संबंधित जनजातीय कला का एक रूप है पक्षी प्रबंध, तो मूलतः क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा महिलाओं की वेशभूषा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। पंछी प्रबंध क्या है? याद रखिएगा महिलाओं की वेशभूषा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 14 नंबर। ध्यान दीजिएगा, संथाल समुदाय निम्न में से कौन सी चित्रकला का अभ्यास करते हैं? याद रखिएगा प्रश्न अच्छा है, यह प्रश्न पूछा हुआ है। संथाल समुदाय निम्न में से कौन सी चित्रकला का अभ्यास करते हैं? बोहरी, झूमर, पैतकर या जादूपटिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा जादूपटिया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। संथाल समुदाय जादूपटिया चित्रकला का अभ्यास करते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न, झारखंड राज्य की प्रसिद्ध पैतकर चित्रकारी किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। झारखंड राज्य की प्रसिद्ध पैतकर चित्रकारी किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन देखिए, पलामू, संथाल परगना, सिंहभूम क्षेत्र। ऑप्शन डी है दोस्तों उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा सिंहभूम क्षेत्र में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिंहभूम क्षेत्र में पैतकर चित्रकारी सर्वाधिक प्रचलित है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है सिंहभूम। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकला के द्वारा संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाज में दर्शाया जाता है? और दोस्तों यह भी प्रश्न झारखंड दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस चित्रकला के द्वारा संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाज में दर्शाया जाता है? ऑप्शन देखिए, कुर्की, गंजू, डोकरा या तुरी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा गंजू चित्रकला, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। गंजू चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाज में दर्शाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा और यह भी अच्छा प्रश्न है। झारखंड की प्रसिद्ध शिल्पकला डोकरा कला को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? प्रश्न को समझ गए होंगे। झारखंड की प्रसिद्ध शिल्पकला डोकरा कला को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है?
ऑप्शन देखिए प्रति कला, घड़वा कला, सादा कला या पिवाती कला। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा घड़वा कला, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डोकरा कला को घड़वा कला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। और यह भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, झारखंड में धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है। और दोस्तों जेएसएससी सीजीएल खुद 2016 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। जेएसएससी सीजीएल में झारखंड के धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है। ऑप्शन देखिए कागज, लकड़ी, धातु या पुष्प। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा धातु, याद रखिएगा। धोकरा क्या है, तो धातु के शिल्प कला से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका धातु करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों ध्यान दीजिएगा 19 नंबर का प्रश्न है, संथाल जनजाति के लोग डैश डैश में कुशल होते हैं। संथाल जनजाति के लोग किस में कुशल होते हैं। चित्रकार में, बुनाई, बर्तन निर्माण में। ऑप्शन डी दोस्तों शिकार। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा चित्रकार में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। संगीत, खेलकूद, चित्रकारी या अभिनय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा चित्रकारी से उनका नाम जुड़ा हुआ है, ललित मोहन राय का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चित्रकारी। और दोस्तों याद रखिएगा पैट कोर्स में ऐसा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं उन पे नजर रखना पड़ता है। जो दोस्त आपका पैट कोर्स ले रखा है उनका कंटेंट और मेरे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट को आप कंपेयर कीजिएगा, बिल्कुल हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों मेहनत करता हूं आप लोग के लिए, तो आप लोग का फर्ज बनता है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।